हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 10 अगस्त के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज ये जो लेक्चर सीरीज़ है ये वापस से अब डेली बेसिस पे आप लोगों को मिलती रहेगी। जो लोग ये चैनल पहली बार देखें आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। और साथ साथ में जो भी आप लोगों के एग्जाम्स होते हैं हम यहाँ पे कोशिश करते हैं आपका सारा सिलेबस कवर करवाया जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करके ही जाया करें। इसी के साथ 15 अगस्त को यानी कि नेक्स्ट संडे आप लोगों का मॉक टेस्ट 5 होगा ओलिव बोर्ड की ऐप पे, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का। और एक बहुत ही बड़ा अपडेट मैं आप लोगों को कल दूंगा, तो थोड़ा सा वेट करिएगा। अगर आप लोगों ने ये टेस्ट नहीं दिए आप लोग ये टेस्ट ले सकते हैं ओलिव बोर्ड की ऐप को डाउनलोड करके। आप लोगों को वहाँ पे JND के एग्जाम्स में जाना होगा। कल तक तो आपको डिस्काउंट मिल रहा था 30%, बट अगर आप लोग लेना चाहते हैं आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कोड यूज़ करेंगे SSS का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। अभी हाल ही में नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है ज़ैयद तलवार। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप लोगों को पता है जो एक्सरसाइजेज होगी जैसे इंदिरा अभी हाल ही में कंडक्ट हुई है इंडिया और रशिया के बीच, वैसे ही एक एक्सरसाइज है ज़ैयद तलवार 2021। ये इंडिया और किस कंट्री के बीच में कंडक्ट करवाई गई है और ये है कौन सी है, तो ये नेवल एक्सरसाइज है, ये भी याद रखिएगा। ये कंडक्ट करवाई गई है इंडिया और UAE के बीच। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये जो नाम है ज़ैयद तलवार इस तरीके के एग्जाम में आजकल ज़्यादा देखने को आपको मिलते हैं। कहाँ पे हुई है ये एक्सरसाइज, तो ये जो एक्सरसाइज है ये अबू धाबी में करवाई गई है, कोस्ट ऑफ अबू धाबी। तो याद रखना। इसी के साथ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, UAE में आप लोगों का IPL जो इस साल का एडिशन शुरू हुआ था, बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है IPL का वो UAE में खेला जाएगा। साथ ही साथ जो आपका वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप था क्रिकेट का, होस्ट अगर पूछा जाए एग्जाम में कौन है तो होस्ट इंडिया है, लेकिन ये इवेंट कराए कहाँ पे जाएंगे, तो ये दुबई और UAE के साथ साथ ये होंगे कतर में। तो ये चीज़ याद रखना। होस्ट अगर पूछा जाए तो होस्ट अभी भी इंडिया ही है, लेकिन जो इवेंट होगा वो आपका UAE यानी कि UAE और कतर में खेला जाएगा। कतर में आपका फीफा वर्ल्ड कप भी खेला जाएगा। ये फुटबॉल के रिलेटेड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरलिंक्ड है सारी चीज़ें, तो आपको याद रखना है। और साथ ही साथ आपको बता दूं हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा 2023 का। मैन हॉकी वर्ल्ड कप आपका खेला जाएगा इंडिया में। इंडिया में स्पेसिफिकली कहाँ पे, तो वो होगा उड़ीसा भुवनेश्वर में। तो ये याद रखिएगा। नेवल एक्सरसाइज में अगर पूछा जाए इंडियन नेवी के हेड कौन है, तो वो है एडमिरल करमबीर सिंह जी। और साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए UAE की कैपिटल क्या है, तो वो है अबू धाबी और करेंसी है UAE दिरहम। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी ने रिसेंटली एक पोस्टेज स्टैम्प जो है वो रिलीज़ करी है किस सोशल वर्कर या किस संघ प्रचारक के नाम पे। तो ये आपको याद रखना है। ये स्टैम्प आप लोग देख सकते हैं, ये स्टैम्प निकाली गई है, ये निकाली गई है माननीय चमन लाल जी के नाम के ऊपर। तो इसको जो पॉइंट है ये याद रखिएगा। पोस्टेज स्टैम्प अभी हाल ही में निकाली गई है। जो ये थे ये संघ प्रचारक थे यानी कि सोशल वर्कर थे, माननीय चमन लाल जी इनका नाम था। तो किसने निकाली है अगर आपसे पूछा जाए, तो ये जो है ये ट्रिब्यूट दिया जाता है अनसंग हीरोज ऑफ इंडिया को बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा। अब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट किसके अंडर काम करता है, तो वो करता है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के मिनिस्टर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अश्वनी वैष्णव जी, क्योंकि ये अभी हाल ही में बनाए गए हैं। कहाँ पे है इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी, तो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है उड़ीसा में। उड़ीसा अभी आपको मैंने बताया न्यूज़ में था। उड़ीसा गवर्नमेंट ने ही अभी हाल ही में जो आपकी हॉकी मेंस हॉकी टीम मेडल जीत के आई है, मेंस और वीमेन हॉकी टीम का जो स्पॉन्सर था वो उड़ीसा गवर्नमेंट थी। और उड़ीसा गवर्नमेंट की एक डिस्ट्रिक्ट है यानी कि एक सिटी है पूरी, जिसने 100% ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम टैप सुजल स्कीम से कवर कर लिया है। तो ये भी याद रखिएगा चीज़ें। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में हु बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू ग्रांट पेटेंट टू एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। तो ये आपको अब याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी कंट्री पहली बनी है या कौन सी ऐसी कंट्री है जिन्होंने पेटेंट साइन किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको मैं बताता हूँ किस तरीके से पूछा जाएगा।
पहला तो आप लोगों को पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक आपका जो रिन्यूएबल एनर्जीज़ हैं जिसमें इंडिया काम कर रही है ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर। तो इनके ऊपर कोई भी चीज़ आप लोगों को दिखती है तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। कौन सा ऐसा कंट्री है जिन्होंने ग्रांट करा एक पेटेंट फॉर एन इनोवेशन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो ये किया गया है साउथ अफ्रीका के द्वारा। यहाँ पे इसको ठीक रखना, साउथ अफ्रीका ने ये किया है, ना कि साउथ अमेरिका ने। अब ये है क्या? तो ये एक डिवाइस है, यानी कि सिस्टम बनाया गया है जिसका नाम है DABUS, डिवाइस फॉर ऑटोनॉमस बूट स्ट्रैपिंग ऑफ यूनिफाइड सेंटाइंस। तो ये याद रखना। साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करें, का प्रेसिडेंट कौन है इस समय? तो वो है सिरिल रामाफोसा। साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का भी पार्ट है, जो ब्रिक्स में एस है वो साउथ अफ्रीका है। 2021 की चेयरमैनशिप है इंडिया के पास। और करेंसी क्या है? तो वो है साउथ अफ्रीकन रैंड। तो ये याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। PM दक्ष पोर्टल टू ईज द एक्सेस ऑफ स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स लॉन्च बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री? तो ये किस मिनिस्ट्री ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है पोर्टल, जिसका नाम है PM दक्ष? तो ये जो है ये किसके द्वारा किया गया है? पहला पॉइंट तो ये। अब ये है क्या? ये दो चीज़ें की गई हैं। एक तो PM दक्ष पोर्टल है और इसी के साथ साथ एक मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया गया है। अब ये PM दक्ष जो मोबाइल ऐप है या जो PM दक्ष पोर्टल है, इसकी एक फुल फॉर्म है। PM से आप लोग समझ गए होंगे प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही। तो ये याद रखना, एग्जाम में हो सकता है ये पूछा जाए। एक पोर्टल और एक ऐप को लॉन्च किया गया है स्किल डेवलपमेंट के लिए। किसके द्वारा किया गया है? तो वो किया गया है वीरेंद्र कुमार के द्वारा। अब वीरेंद्र कुमार कौन है? ये इस समय यूनियन मिनिस्टर है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो रीशफलिंग हुई है मिनिस्टर्स की, ये आपको याद रखनी है। अब PM दक्ष पोर्टल में होगा क्या? ये पोर्टल जो है इसमें सारी इंफॉर्मेशन होगी रिलेटेड टू स्किल डेवलपमेंट फॉर द टारगेट ग्रुप्स एंड प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सेस फॉर देम टू रजिस्टर अंडर द पोर्टल विद द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड प्रोग्राम ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट। तो यहाँ पे क्या होगा? ये एक पोर्टल बना दिया गया है। अब इसमें जिसको भी जो भी इंटरेस्ट है आप लोग जाएं, आपको वहाँ पे सारी की सारी डिटेल मिल जाएंगी। आप लोग जिस भी चीज़ में स्किल डेवलप करना चाहते हैं वहाँ पे आप लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव का नाम याद रखना। इसी के साथ साथ एक प्रोग्राम था निष्ठा। ये था आपके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, जिसमें जो टीचर्स हैं उन्हें ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी। तो वो किस पोर्टल पे काम करते हैं वो भी आप लोगों को बताना है। ये दक्ष पोर्टल है। यहाँ पे पहली चीज़ दक्ष पोर्टल है, और वो जो पोर्टल था वो था दीक्षा पोर्टल। तो ये दोनों को याद रखना। इस निष्ठा प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा टीचर्स कहाँ के एनरोल हुए हैं? तो वो है J&K के। 80,000 से प्लस टीचर्स यहाँ पे ट्रेनिंग ले चुके हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओलंपिक्स पे आपको एक क्वेश्चन तो ज़रूर दिखेगा ही दिखेगा। अभी हाल ही में इंडिया का क्या रैंक रहा है, अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए? जो ओलंपिक्स ख़त्म हुए हैं 2021 हुए 2021 में है, थे कौन से? तो ये थे टोक्यो 2020 ओलंपिक्स। पहला पॉइंट याद रखना। मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे सारे डिस्कस कर दूंगा। रैंक क्या रहा है इंडिया का? तो इंडिया का रैंक यहाँ पे रहा था ओवरऑल जो मेडल टैली में। यहाँ पे मेडल कितने जीते हैं पहले तो ये बता दूं आपको। 7 मेडल जीते हैं इंडिया ने, जिसमें से 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। अब रैंक जो था वो था 48th पोजीशन। ये याद रखना। अब यहाँ पे चीज़ें एक इंटरेस्टिंगली ये है कि टॉप किसने किया था मेडल टैली में? तो लास्ट डे तक चाइना टॉप पे था, बट लास्ट डे में किसने टॉप कर दिया? USA ने टॉप किया वापस से। सेकंड पे था चाइना और थर्ड पे था होस्ट जापान। पहले तो आपको ये तीनों भी याद रखने हैं। एग्जाम में कई बार टॉपर भी पूछ लेते हैं कि सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते हैं। इंडिया ने 48 रैंक पे ख़त्म किया था। अब ये जो मेडल जीते हैं एक बार मैं आपको इनके बारे में भी बता दूं। नीरज चोपड़ा ने जीता है गोल्ड। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो वो है एथलेटिक्स। जेवलिन थ्रो इसका एक सब पार्ट है, ये याद रखिएगा। इसके बाद आती है मीराबाई चानू। पूरा नाम है साइकॉम मीराबाई चानू। इन्होंने जीता है सिल्वर, और ये इन्होंने जीता है वेट लिफ्टिंग में।
रवि कुमार दहिया, इन्होंने जीता है रेसलिंग में और इन्होंने भी सिल्वर जीता है। इनके बाद पीवी सिंधु, अब ये यहाँ पे पीवी सिंधु को याद रखिएगा, पीवी सिंधु पहली विमेन स्पोर्ट्स पर्सन है जिन्होंने 2 बार, ये इनका सेकंड ओलंपिक मेडल है, ये वाला जो है वो ब्रॉन्ज था और सबको पता ही ये बैडमिंटन प्लेयर हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लोगों को कंफ्यूज करेगा नाम, लोवलिना बोर्गोहेन, इन्होंने बॉक्सिंग में जीता है ब्रॉन्ज और मैन हॉकी टीम ने जीता है। मैन हॉकी टीम से क्वेश्चन ये बन सकता है कि इनके स्पॉन्सर कौन थे, तो ओडिशा गवर्नमेंट इनकी स्पॉन्सर थी। अभी तो बहुत सारे लोग आएंगे सामने इनको बढ़ावा देने के लिए, लेकिन जब ज़रूरत थी तब ओडिशा गवर्नमेंट ने इनका साथ दिया था। कैप्टन का नाम याद रखिएगा, कैप्टन का नाम है मेंस हॉकी टीम से मनप्रीत सिंह। बजरंग पुनिया, इन्होंने भी जीता है ब्रॉन्ज और ये हैं वेट लिफ्टिंग से। अब यहाँ पे जो 2 नाम मैं यहाँ पे लूँगा, याद रखिएगा, एक तो आ गई आपकी मनिका बत्रा, ये हैं टेबल टेनिस प्लेयर, और दूसरी आ गई आपकी अदिति अशोक, ये हैं आपकी गोल्फ प्लेयर। अदिति अशोक ने 4th नंबर पे ख़त्म किया था, इनका रैंक 200 है, बट फिर भी 4th और लास्ट राउंड से पहले तक ये 2nd पे जा रही थी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बड़ी बात है। गोल्फ से ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। इन्हीं के साथ साथ और भी बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे थे जिन्होंने बिल्कुल एंड पॉइंट पे ख़त्म किया। अब आपके लिए होमवर्क ये है, मैंने पहले भी आपको दिया था, जो भी इंडिया से स्पोर्ट्स पर्सन सेमीफाइनल तक गए हैं, यानी कि पहला तो आपका क्वेश्चन ये है कि वुमेन टीम के कैप्टन का नाम बताइए हॉकी टीम का। दूसरा, जो लोग 4th पे ख़त्म किया है जिन लोगों ने, आपको उनका नाम कमेंट बॉक्स पे लिख के बताना। और ये आपको सारा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आपको बनेगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हु वॉन द फुटबॉल कॉनकैफ गोल्ड कप 2021? फुटबॉल का जो ये कप है ये जीता किसने है? तो ये जीता है यूनाइटेड स्टेट्स मैन नेशनल टीम ने, यानी कि यूएस ने जीता है। टीम का नाम अगर पूछा जाए तो वो है USMNT। इन्होंने 2021 का ये एडिशन जीता है कॉनकैफ गोल्ड कप का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हराया किसको है? तो इन्होंने हराया था मैक्सिको को। तो ये पॉइंट आपको याद रखना, क्योंकि स्पोर्ट्स में आपको ज़रूर क्वेश्चन एक ना एक लोग पूछा जाता ही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सेवन्थ क्वेश्चन ये है, क्विट इंडिया मूवमेंट जो हर साल ऑब्जर्व की जाती है इंडिया में, कब मनाई जाती है ये? तो किस डेट को ये हुआ था? तो ये हुआ था 8 अगस्त को। कौन सा एडिशन है इसका? तो ये है 79th एडिशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत कब हुई थी इसकी? तो वो हुई थी 8 अगस्त 1942 में। किसने शुरुआत करी थी? आप लोगों को ये पता है और यही आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एग्जाम में आपको जो फ्रीडम स्ट्रगल का दिया है टॉपिक, या जो पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके से, तो ये क्वेश्चन आपको दिखेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इंटरनेशनल डे ऑफ इंडिजिनियस पीपल्स ऑब्जर्व्ड ऑन 9th अगस्त इज ऑल्सो नोन एज। तो इसको और किस नाम से जाना जाता है? ये जो आप डे देख रहे हैं, द डे इज ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड ट्राइबल डे। तो ये दोनों इसी तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। या तो आपसे पूछा जा सकता है वर्ल्ड ट्राइबल डे कब होता है? तो वो 9 अगस्त को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ इंडिजिनियस पीपल कब मनाया जाता है? वो भी आपका 9 अगस्त को मनाया जाता है। अब यहाँ पे इंडिजीनियस से एक चीज़, यहाँ पे आपको पहली चीज़ तो बता दूँ, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी लिविंग नो वन बिहाइंड। पहला पॉइंट याद रखिएगा, इंडिजीनियस पीपल एंड द कॉल फॉर अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये साथ में थी, बट आपको ये लाइन याद रखना, आपको स्ट्राइक कर जाएगा एग्जाम में। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको और याद रखनी है, इंडिजीनियस से मुझे थोड़ी सी चीज़ें याद आ रही है, मैं यहाँ पे आपको बता दूँ। अभी इंडिया ने हाल ही में इंडिजीनियस निर्भय क्रूज मिसाइल बनाई है, DRDO ने बनाई है इसको। इसी के साथ साथ INS विक्रांत, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंडिया का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है और हार्डली 6 से 7 देश ही ऐसे हैं जिनके पास अपना खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही। नागासाकी डे मैंने आपको परसों बताया था हिरोशिमा डे के बारे में। हिरोशिमा डे कब मनाया जाता है? हिरोशिमा डे आपका मनाया जाता है 7 अगस्त को। वही नागासाकी डे आपका कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 9 अगस्त को। आप लोगों को पता है वर्ल्ड पीस को आप प्रमोट करने के लिए की जाता है, लेकिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन USA ने नागासाकी पे एटम बम गिराया था। उसका नाम क्या था? तो ये नाम था फैट मैन। अगर आपसे पूछा जाए पहला
एटॉमिक बॉम्ब जो गिराया था उसका नाम क्या था? उसका नाम था लिटिल बॉय, जो कि हिरोशिमा पे गिराया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, हिरोशिमा पे गिरा था, 3 दिन के बाद ये गिर गया था, 6 को वहाँ था, 9 को यहाँ पे। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ई नगर मोबाइल ऐप और एक पोर्टल? अब ये ई नगर जो लॉन्च किया गया है मोबाइल एप्लीकेशन या पोर्टल, इससे होगा क्या? इसमें 10 मॉड्यूल्स होंगे जिसमें 52 सर्विसेज होंगी और एम किया जाता है कि एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट और स्केलेबल ऑनलाइन सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज दी जाए उन्हें। और बैक ऑफिस ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम होगा, यानी कि किसी को कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ भी है, इमरजेंसी सर्विसेज हैं, किसी को कोई ग्रीवियंस है, टैक्स के रिलेटेड है, वाटर, तो ये 10 मॉड्यूल्स इसमें ऐड किए जाएंगे। तो बहुत अच्छी ऐप है। किसने लॉन्च की है ये? तो ये की गई है गुजरात के द्वारा, ई नगर। बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। गवर्नर कौन है? वो है आचार्य देवव्रत जी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में कौन सी स्टेट ऐसी बनी है पहली जो इम्प्लीमेंट करेगी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 फॉर द करंट एकेडमिक ईयर? आप लोगों ने देखा था पिछले साल जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी जिसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए गए थे, और ये पहली एजुकेशन पॉलिसी थी 21st सेंचुरी की, जिसमें 1986 से जो सिस्टम चल रहा है वो सारा चेंजेस किए गए थे। तो यहाँ पे पहली कौन सी ऐसी स्टेट है जो इसको इम्प्लीमेंट करेगी? तो वो है कर्नाटका। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कर्नाटका में ही आपके खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होंगे। ये वर्ड जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सिटी गेम्स होंगे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। और ये जो हरियाणा यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आपके खेलो इंडिया होंगे। कौन सा एडिशन होगा? हरियाणा में होगा 4th एडिशन और कर्नाटका में होगा 2nd एडिशन। दोनों फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिए गए हैं, एक फरवरी में है, एक आपका मार्च में है। विनर कौन थे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के? तो एक में थे आपके पंजाब यूनिवर्सिटी और इसमें थी आपकी महाराष्ट्र। तो ये स्टैटिक फॉर्म में आपसे अभी भी पूछे जाएंगे, तो याद रखिएगा ये। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे कर्नाटका के लिए एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बता दूं, कर्नाटका के जो गवर्नर हैं वो हैं टीसी गहलोत, यानी कि थेवार चंद जी गहलोत जी। ये पहले हमारे सोशल जस्टिस मिनिस्टर थे, लेकिन मैंने अभी आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया कि ये अब चेंज हो चुके हैं। फिर से आप लोगों के लिए होमवर्क है, अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि कौन है। मैं देखूँ कितने लोगों को भी याद है लेक्चर के बीच में ही चेंज की हुई चीज़। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Which hockey player has been appointed as ambassador of Uttarakhand Women Empowerment and Child Development Department? Most important question। अब ये इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते रहेंगे क्योंकि बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। उत्तराखंड से किसको बनाया गया है? उनका नाम याद रखिएगा, वंदना कटारिया जी। अब आपको इनके नाम याद रखने, और ये बहुत प्राउड मोमेंट है कि जो विमेन हॉकी प्लेयर्स हैं वो अब यहाँ पे इस तरीके से सामने आ रही है और ये ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की। उत्तराखंड के सीएम को आप लोगों को मैंने बताया अभी हाल ही में चेंज हुए हैं, पुष्कर सिंह धमी जी। उत्तराखंड के गवर्नर का नाम भी याद रखिएगा, बेबी रानी मौर्य जी, क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, जो पहले गवर्नर थे टीएस रावत, इन्होंने अपना रिज़ाइन इन्हें दिया था। तो हो सकता है आपसे ये पूछा जाए, गवर्नर इस समय ये हैं और जो सीएम है वो हैं पुष्कर कुमार धमी जी। तो ये याद रखिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रखिएगा। बहुत सारे नाम अब आप लोगों को और याद रखने पड़ेंगे। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी आज के करंट अफेयर्स। अब आप लोगों को डेली बेसिस पे क्लासेस मिलेंगी, रोज़ 10 से 12 मिनट अपने निकालिएगा। लेक्चर पसंद आता है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए करें, ताकि आप लोगों को और हम लोगों को इस तरीके से मोटिवेशन मिले। और ना ही सिर्फ मेरे लेक्चर्स को आप लोगों का बहुत प्यार मिलता आ रहा है, बाकी टीचर्स को भी उतना प्यार दीजिए ताकि वो लोग भी अपना एफर्ट डबल करें आप लोगों के लिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोगों ने अभी तक टेस्ट नहीं इनके लिए या आप लेना चाहते हैं तो आप ऑली बोर्ड की ऐप से ले सकते हैं। कल मैं एक और आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ लाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आऊँगा, तो थोड़ा सा वेट करिएगा इस चीज़ का। तो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ।